पड़े हो। ये कौन है? ये किसके पैरों की पायल बज रही है? ये किसकी कमर की करधनी बज रही है? ये किसके हाथों का कंगन खनक रहा है? मेरा मन उसके प्रति आकर्षित हो रहा है। क्या राम जी को ऐसा कहना चाहिए किसके पैरों की पायल बज रही, किसके कमर की करधनी बज रही, किसके हाथों का कंगन खनक रहा है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो भी अपने सगे भाई से कह रहे, छोटे भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं राम ज्ञानी है, लक्ष्मण क्या? अच्छा ये बताओ, आज भी अगर दो सगे भाई हो तो बड़ा भाई छोटे भाई से कहेगा किसके पैरों की पायल बज रही? अरे दोस्तों से कह सकते हैं, अरे मित्र भाई दो मित्र से कह सकते हैं, फ्रेंड से कह सकते हैं, सखी सहेली से कह सकते हैं, लेकिन भाई से थोड़ी ऐसा कह सकते हैं। राम जी कह रहे हैं कंकन किंकन नूपुर दो, किसके पैरों की पायल बज रही? देखिए ये श्रृंगार रस का वर्णन है। कोई बहुत सुंदर हो, साड़ी हो, कपड़ा हो, आभूषण हो, कुछ भी हो, तो सुंदरता की हम प्रशंसा करते हैं। बाकी प्रशंसा में आपका भाव पॉजिटिव होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी नियति और नजर, आपकी नजर तारीफ जरूर करती हो सुंदरता की। कोई सुंदर है, आपने देखा, आपकी नजर को अच्छा लगा, नजर भले ही सुंदरता की बड़ाई करे, प्रशंसा करे, लेकिन नियत साफ होनी चाहिए। और जो अपनी नियत साफ करके सुंदरता की बड़ाई करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो राम जी ने तो बिना देखे बड़ाई की, देखा भी नहीं। देखे आओ लक्ष्मण, लक्ष्मण जी गए और सीता जी को देखकर बोले भैया तो मैं वैसे ही काले, और अब पसीना आ गया तो फूल तोड़ तोड़ते और काले पड़ गए। भाभी बड़ी गोरी है, बड़ी सुंदर है, अब भैया को फेल कर देंगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया तात जनक तने या यह सोई, धनो से जाके जेगी कारण होई। भैया इधर आइए, प्राइवेट में कुछ बात करनी है। राम जी बोले बताओ इधर आओ, और झाड़ियों में लेकर फूलों से सजा दिया। सीता जी बोली कहाँ है राम? यहीं तो थे। लता और तब सकने लगाए बेक जोर से भाग सो आए। इधर लक्ष्मण जी राम जी को लेके निकले और उधर सखी सामने हट गई। तो लोचन बगरा मयूर आनी दीन ही पलक कपाट से आनी। सीता जी ने राम जी को हृदय में बिठा के दर्शन किया। राम देखे सिया सिया राम को, चारों नैना मिले के मिले रह गए। और लक्ष्मण जी बोले भाभी माँ बेटा को भी आशीर्वाद दो। और सीता जी वहां से आती हैं, पूजा करती हैं। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन सरावण माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। और जो है वह आशीर्वाद लेकर के आ गई। माँ से कहा या तो मेरा विवाह राम के साथ हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कहा कि या तो धनुष राम के हाथों टूटे, नहीं तो मर जाऊंगी। राम लक्ष्मण जी आए, गुरु जी को फूल दिया और गुरु जी ने दोनों के सर पे हाथ रख दिया। सफल मनोरथ हुई तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। अब राम जी के दिल में सीता जी थी, सीता जी के दिल में राम जी थे। अच्छा ध्यान देना, सीता जी चाहती थी कि राम जी से विवाह हो, राम जी चाहते थे सीता जी से विवाह हो, लेकिन लक्ष्मण जी को क्यों एक्स्ट्रा में आशीर्वाद मिल गया? बोले बेटा तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी। लक्ष्मण जी बोले गुरु जी तो सब समझ गए, क्योंकि सीता जी के साथ में जो 8 सखी थी ना, 8 सखी में एक उर्मिला भी थी। कौन थी? और जब राम जी ने सीता जी को देखा, इतने में लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को देखा, और उर्मिला जी ने भी लक्ष्मण जी को देखा। गुरु जी बोले बेटा लक्ष्मण डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी, तुम्हारी भी तमन्ना पूरी होगी। कभी कभी शादी विवाह में जो बाराती आते हैं ना, वो अपनी बारात की भी व्यवस्था कर लेते हैं। तो कहा कि हमारा सब नजर का खेल है। बोलो जय जय श्री राम। ये सब आंख कराती है, नजर का खेल है। तो कहा कि बस लक्ष्मण जी से कहा बेटा तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी, चिंता मत करो। अब सभी लोग आते हैं और धनुष जैसे ही पता चला कि रंग भूम, आइए बस 5 मिनट में सभी लोग जय जय श्री राम। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम। जनक दुलारी के जानकी प्यारी के